अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम अब्बास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शॉपिंग बाज़ार। तो हम आपको वेलकम करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपको रिव्यू करवाएंगे हायर की रेफ्रिजरेटर फुली इन्वर्टर, इसके ओवरऑल फीचर फंक्शन, इसकी कैपेसिटी, इसकी बिजली कंजप्शन क्या है, तो सारा जितना भी है वो हम आगे चलकर आपको रिव्यू करवाते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले डिजिटल फ्रिज है हमारे पास, हायर कंपनी का इन्वर्टर फ्रिज है। तो आए हम आपको दिखाते हैं। ये इसका जो पैनल है ये मुकम्मल टच पैनल होता है। टच के ज़रिए का आपने इसको ऑपरेट करना है। ऑपरेट करने के लिए इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले तो आपने लॉक खोलना है, 3 सेकंड बाद आपने इसके ऊपर उंगली रखनी है। ऐसे उंगली रखने के बाद इसका जो लॉक है अनलॉक हो जाता है और उसके बाद आप इसका टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। टेम्परेचर सेट करने के लिए इसके पास 3 ऑप्शन देता है, पावर कूल, पावर फ्रीज और फजी का ऑप्शन। तो बेस्ट इसका जो ऑप्शन होता है ना वो फजी का ऑप्शन है, उसके ऊपर आपने कर देना है। फजी के ऑप्शन के साथ वो उसको मतलब रूम का टेम्परेचर और अंदर फ्रिज का जो टेम्परेचर होता है उस हिसाब से वो उसको एडजस्ट करता रहता है। और उसके ऊपर बिजली की जो सेविंग है वो भी बहुत ज़्यादा देता है फजी का जो ऑप्शन है। और इसके अलावा अगर आप पावर कूल पे चलाते हैं तो पावर कूल का मतलब है इसका जो ओनली फ्रिज है ना वो फ्रिज सिर्फ काम करेगा। बाकी फ्रीज़र जो है ना वो इतना काम नहीं करेगा, सिर्फ फ्रिज ज़्यादा काम करेगा। और इसके अलावा अगर आप इसको पावर फ्रीज पे लगाते तो पावर फ्रीज पे ये मुकम्मल 3 घंटे इसका फ्रीज़र काम करेगा और 6 घंटे मुकम्मल इसका फ्रिज काम करेगा। ये एक नॉन इन्वर्टर में चला जाएगा, उससे ये थोड़ा बिजली ज़्यादा लेगा और कूलिंग जो है बहुत ज़्यादा करके आपको देगा। बहुत फास्ट कूलिंग के साथ ये आपकी कूलिंग करेगा। इसके साथ हम आपको आगे चलकर दिखाते हैं इसका फ्रिज, इसका फ्रीज़र। तो ये सबसे पहले इसका फ्रीज़र देखते हैं। फ्रीज़र क्या है ये देखें। इसके अंदर एक एलईडी लाइट लगी हुई है फ्रीज़र के अंदर भी, और इसके अंदर एक सेंसर है। इसके अंदर जो है टोटली 4 सेंसर होते हैं। एक ये सेंसर लगा हुआ है, एक नीचे यहाँ पे सेंसर है, और एक इसका सेंसर यहाँ पे लगा होता है यहाँ पे, और एक इसका सेंसर जो है कंप्रेसर के ऊपर होता है। तो ये जो फ्रिज वाला सेंसर होता है ये इसको कमांड देता है, ये वाला सेंसर इसको, और ये वाला फिर जो कंप्रेसर के ऊपर सेंसर होता है उसको कमांड देता है। उसके साथ फिर कंप्रेसर जो है वो उस हिसाब से फिर मतलब कूलिंग करता है, रूम का टेम्परेचर को सेंस करता है और अंदर के टेम्परेचर को सेंस करने के बाद ये फिर कूलिंग स्टार्ट कर देता है। तो इसका जो फ्रीज़र है, फ्रीज़र जो है ये भी 4 वे कूलिंग देता है हमें, मतलब साइडों से भी आपको कूलिंग देगा, ऊपर से भी नीचे से भी। और इसके अलावा इसके अंदर जो शेल्फें हैं वो भी टेम्पर्ड ग्लास की अनब्रेकेबल शेल्फें हैं। कंपनी हमें ये कहती है कि अगर 120 kg भी वज़न इसके ऊपर रख दिया जाए तो ये ब्रेक नहीं होगा, टूटेगा नहीं। और इसके अलावा इसका जो फ्रिज है, फ्रीज़र है, इस ये जो पोर्शन है ना फ्रीज़र, ये अंडरग्राउंड पाइपिंग के साथ फास्ट कूलिंग के साथ इसके अंदर एक थर्मोकोल लगा होता है, जिसकी वजह से कूलिंग होने के बाद कूलिंग जो है ज़ाया नहीं होती। तो इसके साथ अगर फ्रिज की बात करते हैं तो फ्रिज में भी नीचे एक एलईडी लाइट दी हुई है, और इसके साथ जो शेल्फें हैं टेम्पर्ड ग्लास अनब्रेकेबल शेल्फें, एडजस्टेबल शेल्फें हैं, ये ब्रेक नहीं होती अगर बैलेंस शेल्फ है, और 120 kg तक ये वेट को बर्दाश्त करती है। नीचे अगर बात करते हैं टर्बो फैन की, ये सामने टर्बो फैन आपको नज़र आ रहा है। ये एक तो एंटी बैक्टीरिया होता है, जैसे ही आप डोर खोलते हैं तो बैक्टीरिया जो है फौरी आपके फ्रिज के अंदर इंटर होता है। तो जैसे आप बंद करते हैं डोर तो यहाँ से एक नीले कलर की यूवी लाइट निकलती है जो कि जितना भी बैक्टीरिया इसके अंदर इंटर होता है उसको किल कर देती है। दूसरा टर्बो का काम ये है कि एक तो कूलिंग बहुत फास्ट होती है, दूसरी वजह से कूलिंग को ये बैलेंस करता है, मतलब कहीं पे कूलिंग ज़्यादा हो रही है तो कहीं पे कम हो रही है, तो ये कूलिंग को मेंटेन करने में भी काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है। इसके अलावा एक नीचे बिग बॉक्स दिया हुआ है, वेजिटेबल बॉक्स है नीचे, और इसके साथ जो शेल्फें हैं ये एक बोतल गार्ड्स दिए हुए हैं, और इसके साथ जो सामान आता है ये देखें, एक स्क्रैपर आता है, और ये आइस क्यूब के 2 ऑप्शन आते हैं, और एग के भी ये पूरा एक दर्जन का ऑप्शन आता है। इसके साथ बोतल गार्ड्स वगैरह भी साथ दिए हुए हैं। तो इसमें एक लॉक भी है, ये देखें ये लॉक है, आप अपनी फ्रिज को लॉक भी कर सकते हैं। तो बाकी अगर बात करते हैं बिजली सेविंग की, तो बिजली सेविंग भी बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। ये 105 वोल्ट से कम लेस देन 1 यूनिट आप पर डे का लेता है, 1 यूनिट से भी कम बिजली कंज्यूम करता है। इसके अलावा ये है भी फुल डिजिटल इन्वर्टर, और इसमें जो कंप्रेसर यूज़ है 2nd जनरेशन का जो न्यू लेटेस्ट कंप्रेसर आ रहे हैं वो वाला इसके अंदर यूज़ हो रहा है, उसकी वजह से ये कूलिंग बहुत अच्छी दे रहा है। और इन्वर्टर टेक्नोलॉजी की वजह से आप सबसे जो
बेहतर इसका फ़ायदा है वो ये है कि आप सोलर यूपीएस और जनरेटर वगैरह पे भी आप चला सकते हैं इसे। और इसके अंदर आपको स्टेबलाइज़र लगाने की ज़रूरत नहीं है, स्टेबलाइज़र इसके अंदर बिल्ट इन होता है। जितने भी वोल्टेज कम हो रहे हैं, अगर आपके वोल्टेज 105 वोल्ट तक आ रहे हैं तो ये आपको फ्रिज जो है ऑपरेट करता रहेगा। अगर इसके लीटर की बात करते हैं तो ये 276 लीटर आता है और इसकी कैपेसिटी भी काफ़ी बड़ी है। ये मीडियम साइज़ फ्रिज में आता है, बेहतरीन चीज़ है। अगर आप भी परचेज़ करना चाहते हैं तो लाजमी परचेज़ करें। यह आपको इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में 70,000 रुपये का अफसर इलेक्ट्रॉनिक से भी आपको मिल जाएगा। अगर आप इजी इंस्टॉलमेंट पे भी लेना चाहते हैं तो ये आप 7,000 रुपये इंस्टॉलमेंट मंथली पे करके आप भी इंस्टॉलमेंट पे भी ख़रीद कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इंशाल्लाह मैं आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो देता रहूँगा। तब तक अल्लाह हाफिज़।